सभी को जय मसीह की। इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज का मैसेज है, जब याकूब अंतिम समय में थे और उन्होंने अपने 12 पुत्रों को आशीर्वाद देना था, बताना था क्या होना है। और जो पहला पुत्र उनका रूबेन थे, और रूबेन से कहा था, तू मेरा पहला पुत्र, मेरा पौरुष का पहला फल है, मेरी प्रतिष्ठा का और मेरी शक्ति का उत्तम भाग तू ही है। जो उत्पत्ति 49 के में दिया गया है, 49 जेनेसिस 49 में दिया है। और रूबेन से कहा था, तुम एक जल के समान उबलने वाला है और इसलिए तुम दूसरों से श्रेष्ठ न ठहरेगा। और दूसरा पुत्र जो शिमोन और लेवी, जो दोनों भाई भाई थे, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं, तुम्हारी तलवारें उपद्रव के हथियार हैं। और चौथा भाई जो शिमोन था और जो चौथा भाई यहूदा था, उन्होंने कहा था कि तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे और तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे भाई तुझे धन्यवाद देंगे। और पांचवा पुत्र जबूलून, जो समुद्र के तीर पर निवास करेगा और वह जहाज़ों के लिए बंदरगाह का काम करेगा। और जो छठवां पुत्र था इस्साकार, एक बलवंत गधा सा है जो पशुओं की बाड़ों में दबकर रहता है। और सातवां भाई जो दान, अपने इज़राइल के गोत्र में होकर अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा, अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा। और आठवां जो गाद है, वो एक ओर से चढ़ाई तो करेगा लेकिन ये पीछे से छापा मारेगा। और जो नवां जो है आसेर, जो नवा आशेर है, वो अन्न उपजाएगा और राजा को स्वादिष्ट भोजन देगा। और 10वां नप्ताली, एक छोटी हुई हृदय है, वह सुंदर बातें बोलता है। और 11वां जो यूसुफ, जो बहुत परमेश्वर भी प्रेम करते थे, याकूब भी प्रेम करते थे, उसके बारे में बताते हैं। याकूब के बारे में, याकूब उस यूसुफ के बारे में बताते हैं कि वो फलवंत लता की शाखा है, फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी फलवंत लता की एक शाखा है और उसकी डालियां चारों ओर फैल गई हैं और उसका धनुष दृढ़ रहता है, उसका धनुष दृढ़ रहता है। और बाहें और हाथ याकूब और शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हाथ हैं। और जिसके पास से वह चरवाहे आएगा, जो इस्राएल की चट्टान ठहरेगा। वह शक्तिमान जो तुझे ऊपर की आकाश की आशीषें देगा और नीचे गहरे जल की आशीषें देगा और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। क्योंकि सबके लिए उसने बहुत आशीष दी। तेरे पिता का आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़कर गए हैं। और सनातन पहाड़ियाँ की मनचाही वस्तुएं के समान बने रहेंगे और उसके सिर पर फूले फलेंगे, उसके मुकुट रहेंगे। इसलिए और जो 12वां
बिन्यामीन है उसके बारे में बताया है, वो फाड़ने वाला भेड़िया है। सवेरे तो वो अहेर बकचड़ करेगा और सांझ को लूट बांट लेगा। जो इस्राएल, याकूब का नाम इस्राएल है, उसके 12 गोत्रों का यहाँ पर वर्णन दिया है गया है। जो उत्पत्ति 49 अध्याय में, जो इंग्लिश में बोलते हैं जेनेसिस 49 में, और वही बात रिवलेशन प्रकाशित वाक्य में दिया गया है 21 के 12 में, कि जो वहाँ पर सरपना है, जो नया यरूशलेम परमेश्वर बनाएंगे और वहाँ पर पवित्र लोग रहेंगे। और वो कहते हैं कि उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसकी 12 फटक 12 फटक, और फटकों पर 12 स्वर्गदूत लगे थे, और उन फटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम दिए गए थे। मेरे प्रिय भक्तों, बहुत बड़ी परमेश्वर की योजना है। जो यहाँ पर 12 गोत्र हैं, यहाँ पर 12 गोत्रों में जो फाटकों पर नाम है, जो परमेश्वर के पवित्र नगर में है। इसलिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है जो प्रभु ने चुना है। इसलिए हमें उससे प्रार्थना करना है, उसकी आराधना करना है, उसकी संगति में जाना है, उसके साथ साथ चलना है, वचन पढ़ना है, और हमें समझना है हमें संसार में कैसे रहना है। इस संसार में तो थोड़े दिन की ज़िंदगी है, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी परमेश्वर के पास है, वो स्वर्ग में है। जो नया यरूशलेम, जो वहाँ पवित्र लोग रहेंगे, जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, वो पवित्र लोग हैं, स्वर्ग में रहेंगे। और जो परमेश्वर की बात नहीं मानते और उनकी राहों पर नहीं चलते, जो गलत कार्य करते हैं, और वो सब उस नरक में डाल दिए जाएंगे, जो हमेशा रोना पीटना होगा। मेरे प्रभु के भक्तों, इस संसार में देखा जाए, यीशु मसीह भी इसीलिए आए थे हम लोगों को सिखाने के लिए। उन्होंने भी जब तक इस संसार में रहे अच्छाई करते रहे। उनके अंदर नम्रता, दीनता, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज सब कुछ था। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी महिमा करो, उसकी जय जयकार करो, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है। और उसने हम सब के लिए स्वर्ग में जगह बनाई है, जो वहाँ पर हीरा मोतियों के महल, जो वहाँ की लंबाई कितनी है, 2250 किलोमीटर स्वर्ग की, 2250 किलोमीटर लंबाई, 2250 किलोमीटर चौड़ाई, चारों ओर वर्गाकार में जगह है। यहाँ से कन्याकुमारी इतना लंबाई, इतना ही चौड़ाई, इतना ही चारों ओर वर्गाकार बना है। और वहाँ की जो सड़कें हैं वो स्वच्छ, जो शुद्ध सोने की हैं। जैसे हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 का, जब हम लोग 21 पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है कि 12 फाटक 12 मोतियों के थे, और एक एक फाटक पर एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी, वहाँ कोई मिलावट नहीं है। मेरे प्रिय भक्तों, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी जय जयकार करो, उसकी महिमा करो, उसके चरणों में आओ, क्योंकि हम लोग संसार में हैं। उससे पश्चाताप करो, कुछ गलती है उससे क्षमा मांगो, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड ऑफ जीसस, वो किंग ऑफ द किंग्स, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, ग्लोरी हालेलुया। ज़्यादा प्रार्थना ज़्यादा आशीष, कम प्रार्थना कम आशीष, और कुछ नहीं प्रार्थना तो कुछ नहीं आशीष। हमें प्रत्येक दिन उससे प्रार्थना करनी है। जितना हम खाना से प्रेम करते हैं उतना ही प्रभु से प्रेम करें। खाना शरीर के लिए, लेकिन वचन आत्मा को मजबूत करता है, पावरफुल बनाता है, शक्तिवान बनाता है। उस परमेश्वर से पवित्र आत्मा की शक्ति और ताकत मांगें, जो उसकी राहों पर चलने में प्रभु सहायता करेंगे, मदद करेंगे, रक्षा करेंगे। इसलिए उससे कहें कि प्रभु मुझे अपनी पाक रूह से भर दीजिए, अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। उससे कहें, उससे मांगें, उससे विनती करें, उसके सत्संग में जाएं, उसके चरणों में जाएं, क्योंकि वो
क्षमा करने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है, मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उत्पत्ति 49 जरूर पढ़ें और जो प्रकाशित वाक्य जो 21 का 12 और 21 का 21 जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे, बहुत आशीष करें। और हमारे नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।